हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। तो चलिए स्टडी करते हैं कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल बेसिकली क्या होता है? कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट। सो हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में। सो हार्ट का बेसिकली फंक्शन ये है हार्ट को ब्लड को पंप करना, और ये ब्लड जो ये हार्ट पंप करता है ये हर बीट में करता है। सो इन ईच हार्ट बीट हार्ट पंप्स ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। सो हर एक हार्ट बीट में जितने भी सीक्वेंस या फिर सीरीज़ ऑफ इवेंट्स आते हैं, जितने भी एक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो एक कोऑर्डिनेशन में होते हैं। उन सीरीज़ या फिर सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स जो हर हार्ट बीट में होते हैं उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन टोटल होती है 0.8 सेकेंड्स। 0.8 सेकेंड इसकी टोटल ड्यूरेशन है। एंड ईच हार्ट बीट, और हर हार्ट बीट में कितने मेजर इवेंट्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पीरियड्स कॉल्ड सिस्टोली एंड डायस्टोली। सो 2 मेजर पीरियड्स हर हार्ट बीट में होते हैं जिसको बोलते हैं सिस्टोली एंड डायस्टोली। सो ड्यूरिंग सिस्टोली में क्या होता है? ड्यूरिंग सिस्टोली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स ब्लड थ्रू आर्टरीज। सो सिस्टोली में आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो जो ब्लड है वो कहाँ पंप होता है? फॉरवर्ड, आगे की ओर ब्लड पंप होता है। सो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लड पंप होता है तो वो किस में जाता है? पल्मनरी आर्टरी में और आयोटा में। एंड ऐसे ही एट्रियम से अगर एट्रियम सिस्टोली हो रही है या एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो ब्लड आगे की ओर वेंट्रिकल्स में जाएगा। सो इसको बोलते हैं सिस्टोली। एंड ड्यूरिंग डायस्टोली हार्ट रिलैक्सेस एंड ब्लड इज फिल्ड इन द हार्ट। एंड डायस्टोली में क्या होता है? ब्लड मीन्स जो हार्ट है वो रिलैक्स रहता है। सो रिलैक्स रहने की वजह से इसमें क्या होता है? हार्ट में ब्लड फिल होता है उस टाइम पे। जैसे कि अगर एट्रियल डायस्टोली है, इट मीन्स एट्रियम रिलैक्स है और उनमें एट्रियम जो चैम्बर्स हैं उनमें ब्लड फिल हो रहा है। सो सिस्टोलिक का मतलब सिंपली कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोलिक का मीनिंग है रिलैक्सेशन। All these changes are repeated during each every heartbeat in a cyclic manner. So हार्टबीट में एक साइक्लिक मैनर में ये चेंजेस चलते हैं, एक सीक्वेंस साइक्लिक और कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये चेंजेस या इवेंट्स होते हैं। सो हर मिनट में 60 to 80 टाइम्स यानी 60 से 80 बार जो हार्ट बीट करता है एक मिनट में। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल की बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट है एट्रियल सिस्टोली, सेकेंड है वेंट्रिकुलर सिस्टोली एंड थर्ड है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोली। सो एट्रियल सिस्टोली नाम से ही पता लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। सिस्टोली मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड एट्रियल मीन्स एट्रिया। सो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होगी उसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोली। वेंट्रिकुलर सिस्टोली वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन। एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोली मीन्स कंप्लीट जो हार्ट है जब वो रिलैक्स होगा, मीन्स एट्रिया और वेंट्रिकल्स भी जब रिलैक्स होंगे। अब वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं एक ब्रीफ देना चाहूँगी कंडक्शन सिस्टम के बारे में, जो हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम है। सो ये होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो हार्ट में एक स्पेशल क्वालिटी होती है ऑटो रिदमिसिटी। इट मीन्स ये अपनी जो इम्पल्सिस हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं, ये खुद ही जनरेट करता है। इसको बोलते हैं ऑटो रिदमिसिटी। सो ये कंडक्टिंग सिस्टम की वजह से होता है। सो फर्स्ट जो पेस मेकर है जो खुद से कंडक्ट करता है ये है एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, जो कि राइट एट्रियम में बिल्कुल सुपीरियर वेना केवा के नीचे प्रेजेंट होता है। सो एसए नोड से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसफ़र होती है, जिससे राइट और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देन एसए नोड से एवी नोड में ये ट्रांसफ़र होती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। एवी नोड जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होता है। एवी नोड से फिर ये लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, जिसको बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं, उसमें ट्रांसफ़र होता है। एंड देन ये दोनों बंडल ऑफ हिस से ये परकिंजे फाइबर्स में इम्पल्सिस ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जिससे जैसे कि जो एवी नोड है, बंडल ब्रांचेज हैं और परकिंजे फाइबर, ये तीनों मिलकर वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। सो ये टर्म्स आगे आएंगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है। नाउ एट्रियल सिस्टोली जो कि फर्स्ट फेज़ है कार्डियक साइकिल का, ये हम स्टडी करेंगे डिटेल में। सो ये फेज़ जो है 0.1 सेकेंड का होता है। एट्रियम की जो कॉन्ट्रैक्शन है 0.1 सेकेंड का फेज़ है।
So superior vena cava and inferior vena cava transport deoxygenated blood into the right atrium at the same time as the four pulmonary veins bring oxygenated blood into the left atrium. सो जो भी राइट साइड में जो हार्ट के इवेंट्स हो रहे हैं वही सेम इवेंट्स जो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट है उसमें भी सेम टाइम पे सेम इवेंट्स हो रहे हैं. जैसे कि जो राइट साइड है हार्ट की मीन्स जो राइट एट्रियम है, अगर इसमें जो सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहे हैं पूरी बॉडी से, सो राइट एट्रियम में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहे हैं और सेम टाइम पे उसी टाइम पर लेफ्ट एट्रियम में 4 पल्मनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर आ रही है लंग से. सो राइट एट्रियम में भी ब्लड है एंड लेफ्ट एट्रियम में भी अब ब्लड है. सो अब प्रेशर जो है दोनों एट्रियम में इंक्रीज़ हो गया है. सो प्रेशर जनरेट होने की वजह से, इंक्रीज़ होने की वजह से वेंट्रिकल से अब एट्रियम में ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि एट्रियम में ब्लड है. सो जो दोनों वॉल्स हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स हैं जो दोनों, ये दोनों ओपन हो जाएंगे. सो ओपन हो गए एंड ये जो प्रेशर है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये किसकी वजह से हुई? एसए नोड की वजह से. जो हमने पहले पढ़ा, द एसए नोड ट्रिगर्स अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट स्प्रेड्स ओवर द मायोकार्डियम ऑफ बोथ एट्रिया, एम्प्टिंग द एट्रियम, कंप्लीटिंग वेंट्रिकुलर फिलिंग. सो एसए नोड की वजह से दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए एंड जो एट्रियम में ब्लड था वो प्रेशर जनरेट हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया एट्रियम में, दोनों वॉल्स खुल गए, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, एंड जो ब्लड है एट्रियम से वो वेंट्रिकुलर में जाना स्टार्ट हो गया. एंड एट्रिया जो है यहाँ पर ये एम्प्टी हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड, क्योंकि वेंट्रिकल्स में फिल होना स्टार्ट हो जाता है. सो इस फेज को बोलते हैं एट्रियल सिस्टोली या फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. ये 0.1 सेकेंड का होता है. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोली यानी वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना. सो ये 0.3 सेकेंड का फेज होता है. इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस फ्रॉम द एसए नोड रीचेज द एवी नोड आफ्टर अ स्मॉल डिले ऑफ 0.1 सेकेंड. सो हमने पढ़ा है कि एट्रियल सिस्टोल में 0.1 सेकेंड लगते हैं. सो ये 0.1 सेकेंड का डिले क्यों होता है? क्योंकि जो एसए नोड है वहाँ से एवी नोड में इम्पल्सिस जाने में 0.1 सेकेंड लगता है. देन द एवी नोड, अब एवी नोड के पास इम्पल्सिस आ गई हैं, ट्रिगर्स इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस विच क्विकली स्प्रेड टू द वेंट्रिकुलर मसल वाया द एवी बंडल, द बंडल ब्रांचेस एंड द परकिंजे फाइबर्स. सो एवी नोड, एवी बंडल एंड द परकिंजे फाइबर्स जो हैं ये तीनों मिलके वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल की मसल को. दिस रिजल्ट इन अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विच स्वीप्स अपवर्ड फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द हार्ट एंड अक्रॉस द वॉल ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स, पंपिंग द ब्लड इन टू द पल्मनरी आर्टरी एंड द आयोटा. सो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है वो आगे की तरफ पंप होता है. जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब वेंट्रिकल जब सिकुड़ेंगे, स्क्वीज़ करेंगे, सो ये जो ब्लड है वो आगे पल्मनरी आर्टरी और आयोटा में पंप होगा. सो जो राइट साइड है वो पल्मनरी आर्टरी में पंप करेगा ब्लड को और जो लेफ्ट साइड है वो आयोटा में पंप होगा. एंड अब वेंट्रिकल्स में क्या हुआ? वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज़्यादा हो गया. इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आयोटिक वॉल्व और पल्मनरी वॉल्व है ये ओपन हो गए. तो आप देख सकते हैं पल्मनरी वॉल्व एंड आयोटिक वॉल्व ओपन हो गए एंड जो बैक मतलब जो पीछे वॉल्स थे इनके बिहाइंड वॉल थे यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल ये क्लोज हो गए ताकि जो ब्लड है वो दोबारा बैक फ्लो ना हो सके एट्रियम में. सो बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर जनरेटेड ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोजेज. सो प्रेशर अब वेंट्रिकल में हाई है ज़्यादा एट्रियम से, इसलिए एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हो गए ताकि जो ब्लड है वो वापस पीछे बैक फ्लो ना हो सके और ब्लड आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता रहे. सो जब ये वॉल्व क्लोज होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, तब साउंड आती है लब, लब साउंड आती है. देन थर्ड फेज है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोली जो कि 0.4 सेकेंड्स का होता है. So after contraction of the ventricle, there is complete cardiac diastole of 0.4 second when atria and ventricles are relaxed. So ये जब एट्रिया का वर्क भी फिनिश हो गया, उसने भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया एंड देन वेंट्रिकल्स ने भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ब्लड आगे फॉरवर्ड मूव हो गया, तभी जो हार्ट है मीन्स एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हैं वो कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाते हैं 0.4 सेकेंड्स के लिए. सो इससे क्या होता है जब ये रिलैक्स होता है, सो जो नेक्स्ट हार्ट बीट है उसके लिए एनर्जी ये गेन कर लेते हैं 0.4 सेकेंड्स में. सो ड्यूरिंग दिस टाइम द मायोकार्डियम रिकवर्स. सो मायोकार्डियम रिकवर होता है, रेडी फॉर द नेक्स्ट हार्ट बीट, दूसरी हार्ट बीट के लिए रेडी होता है एंड जो एट्रिया है वो रीफिल होने लग जाते हैं. इस टाइम पे दोबारा से वो ब्लड फिल करने लग जाते हैं नेक्स्ट साइकिल के लिए. सो इसमें ये 3 फेजेस हैं इसी तरह से.
नाउ अब मैं कार्डियक साइकिल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। सो हम एट्रियल सिस्टोल से स्टार्ट करते हैं। सो एट्रियल सिस्टोल मीन्स जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, सो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इसमें प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो गया एट्रियम में वेंट्रिकल से, और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स ओपन हो गए। सो वॉल्स ओपन हुए एट्रियो वेंट्रिकुलर, एंड ब्लड जो है वेंट्रिकल में फिल होना स्टार्ट हो गया। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है कि जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आ गया है, प्रेशर जनरेट ज़्यादा हो गया वेंट्रिकल्स में, इसलिए जो पीछे वाले वॉल्स हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स वो क्लोज हो जाते हैं ताकि जो ब्लड है वो वापस बैक फ्लो ना हो सके। एंड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा है उसमें ब्लड चल जाता है, आयोटिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व जो है वो ओपन हो जाते हैं, एंड ब्लड आगे फॉरवर्ड मूव हो जाता है। देन डायस्टोल, जिसमें कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, जो पूरा हार्ट है एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स वो रिलैक्स रहते हैं, एट्रियम में जो ब्लड फिल होना स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट हार्ट बीट के लिए। देन हार्ट साउंड्स। सो बेसिकली हार्ट में 4 साउंड्स होती हैं, जो 4 साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं हार्ट बीट में, हार्ट में। सो ईच कार्डियक साइकिल में 4 हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं विच आर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर इवेंट, एंड हर पर्टिकुलर इवेंट पे एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। सो जो 2 हार्ट साउंड है वो हमें सुनाई देती हैं स्टेथोस्कोप के थ्रू, बाकी जो 2 हैं वो नहीं सुनाई देती। सो द फर्स्ट 2 आर मोस्ट ईजिली टू डिस्टिंग्विशेस एंड साउंड टू द स्टेथोस्कोप लाइक लब एंड डब। सो स्टेथोस्कोप में जो फर्स्ट 2 साउंड्स हैं वो लब डब की तरह सुनाई देते हैं। सो जो फर्स्ट साउंड है लब, वो फेयरली लाउड होती है, बहुत ही अच्छे से सुनाई देती है लब साउंड, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। सो जब वेंट्रिकल में ब्लड आता है और आगे की तरफ स्क्वीज होना शुरू हो जाता है, मीन्स आयोटिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व में, तो जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स है वो क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड जो है बैक फ्लो ना हो सके एट्रियम में। तो क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व की वजह से जो साउंड आती है वो उसको बोलते हैं लब। सो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, मतलब जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं तभी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्लोज होते हैं, तब ये साउंड आती है लब। जो सेकंड साउंड है जो डब है वो थोड़ी सी सॉफ्ट है, इतनी लाउड नहीं है, एंड इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व। दिस कॉरस्पॉन्ड विद द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, अब आगे ब्लड पंप हो गया पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा में, तब क्या हुआ कि ब्लड आगे आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में पुश हो गया। सो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में अब जो प्रेशर है वो ज़्यादा है ब्लड का एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल। सो जो आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व है ये फिर क्लोज हो जाते हैं ताकि जो ब्लड है वो आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी से दोबारा वापस वेंट्रिकल में ना जा सके। सो जब आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं डब। सो ये जो लब एंड डब साउंड है ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जब क्लोज होते हैं तब साउंड आती है लब, और जब आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होते हैं तब साउंड आती है डब। सो इसको बोलते हैं लब डब साउंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो समझ आई सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट।